नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्टडी एरा बाय एटीन में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। C5 जो कोर्स है आपका, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फर्स्ट ईयर का ये मैं सिलेबस कवर अप कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो कोर्स है C5, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है C5 कोर्स जो है अनुशासन एवं विषय की समझ, बहुत ही थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है। इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टिपिकल और टेक्निकल टाइप का सब्जेक्ट है। आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपने माइंड को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे, तभी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो C5 का जो है, इसका यूनिट फर्स्ट जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अनुशासन एवं विषय की मूलभूत समझ, ये चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है आपका, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। इससे हम लोग आज एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एक क्वेश्चन है कि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा आपका, यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होगा उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछता है कहीं पे, तो आप इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेंशन द एम्स ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पर एम्स ऑफ द सब्जेक्ट टीचिंग इन नेशनल कॉन्टेक्स्ट के, मतलब राष्ट्रीय संदर्भ में विषयों की शिक्षा के उद्देश्य का उल्लेख करना है। राष्ट्रीय संदर्भ में करना है, मतलब पूरे राष्ट्र के संदर्भ में जो भी विषय है शिक्षा से संबंधित, उसको राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जाकर आपको क्या करना है, उसका उल्लेख करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखिए, जिस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखा जाता है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आप परिचय देंगे कि परिचय क्या है, ठीक है। तो परिचय क्या है, आयोग का विचार है, ठीक है। नेशनल कॉन्टेक्स्ट के मतलब राष्ट्रीय संदर्भ में हम बता रहे हैं कि जो आयोग का विचार है कि लक्ष्य शिक्षा को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से संबंधित होना चाहिए। मतलब कि शिक्षा जो है लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। क्या आवश्यकता है, क्या मतलब एम होना चाहिए, एक एम। ऐसा नहीं कि गए पढ़ लिए, कोई एम ही नहीं है, एम होना चाहिए। देखते होंगे छोटे बच्चे को का कोई एम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी समझ नहीं होती है। हाँ, वो कभी कभी बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, पुलिस बनना है, ठीक है। वो पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, डिफेंस में जाना है, वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे टीचर बनना है, वो कहते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबंधित शिक्षा में आना चाहिए, ताकि उनका क्या हो सके, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास हो सके, करके राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आयोग ने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम तैयार किया है, करके इनमें से प्रत्येक की प्राप्ति के लिए कार्य निश्चित किए। देखिए, आयोग ने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य मतलब राष्ट्र के हित में सोचा और पंचसूत्रीय कार्यक्रम को बताया कि पंचसूत्रीय कार्यक्रम क्या है और उसी के आधार पर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पहला क्या है, शिक्षा जो है, शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। आप शिक्षा जो कर रहे हैं, शिक्षा जो लेने जा रहे हैं, उसमें उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। उत्पाद मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे आपके साथ। शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। शिक्षा से कैसे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यहाँ सुदृढ़ का मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत करना। तीसरा है शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। चौथा है शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं। शिक्षा से प्राइवेटाइजेशन भी कर सकते हैं। देखते होंगे बहुत जो लोग बाहर पढ़ाई करते हैं वो आगे चल के कंपनी खोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, स्कूल खोलते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोलते हैं, मेडिकल लाइन में वो जाते हैं, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 5 सूत्रीय कार्यक्रम आयोग ने बताया है कि ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम। पहला है कि शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। इसका क्या मतलब है, उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्या करा है, शिक्षा से संबंध उत्पादकता से जोड़ने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आवश्यक है। शिक्षा का संबंध उत्पादकता में कैसे जोड़ेंगे, विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए और इस शिक्षा को उपयोग
उत्पादक कार्यों में लगाया जाए। देखिए यहाँ साइंस की बात हो रही है, कह रहा है कि साइंस जो सब्जेक्ट है, विज्ञान सब्जेक्ट है, उसको प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 की बातें हो रही है, 1 to 5 एंड 6 to 8, 1 to 5 6 to 8 तक लाना चाहिए। 6 to 8 माध्यमिक स्तर भी बोल रहा है, तो यहाँ पर 6 to 8 तक लाना चाहिए। 9 to 10 ये सभी चीज़ें 9 to 10 में तो है ही, तो सभी में लाना चाहिए ताकि क्या हो सके, उत्पादकता में वृद्धि हो सके। दूसरा है कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस को सभी प्रकार की शिक्षा के लिए एक अभिन्न अंग के रूप में प्रारंभ किया जाए। आप जानते होंगे कि जो अनुभवी होते हैं वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो इस पॉइंट में कह रहा है कि हमें जो है प्रैक्टिकल भी हमारी शिक्षा में लाना चाहिए, जिसमें शिल्प ज्ञान, विज्ञान तथा औद्योगिकरण हेतु उत्पादक प्रक्रिया विज्ञान के उपयोग का हर संभव प्रयास किया जाए। मतलब कहने का मतलब कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी पढ़ाई में लाना पड़ेगा, सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं हो पाएगा। माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाई जाए, जो माध्यमिक शिक्षा है उसको व्यवसाय से भी जोड़ा जाए, बिजनेस से भी जोड़ा जाए। जैसे आप देखते होंगे कि जो ग्रेजुएशन करते हैं, बीबीए करते हैं, तो उस समय जाकर वो बिजनेस के बारे में पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, माध्यमिक में ही जोड़ो। उसके बाद है उच्च शिक्षा में कृषि विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल देने के साथ ही विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में शोध कार्यों को विकसित किया जाए। जो उच्च शिक्षा में है उसमें जैसे आप लोग देखते होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पर उच्च शिक्षा में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसको भी कह रहा है विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए। ठीक है, दूसरा जो हमारा है उसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? टू स्ट्रेंथन सोशल एंड नेशनल यूनिटी ऑफ एजुकेशन। आयोग ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय एकता तथा एकीकरण को कायम रखने में विफल रही है। अतः देश की प्रगति हेतु सामाजिक व राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए आयोग ने निम्न सुझाव दिए हैं। आयोग का कहना है कि अभी की जो एजुकेशन प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, वो राष्ट्रीय एकता तथा एकीकरण को करने में सक्सेस नहीं है। इसलिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरह से राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता को कायम रखा जाए, उसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। वो क्या क्या सुझाव हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, हम देख लेते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु एक समान स्कूल प्रणाली की स्थापना की जाए, जिसमें शिक्षा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो और अच्छी शिक्षा आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर उपलब्ध हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें एक बात ये करनी होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी होगी और हर स्कूल में एक तरह की शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं है कि कहीं किताब ही पढ़ाया जा रहा है और कहीं पे प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जा रहा है और कहीं पे सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे किताब और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बायसनेस की बात हो जाएगी। जो बच्चे किताब और प्रैक्टिकल दोनों काम कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे और जो बच्चे सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक समान, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक समान स्कूल प्रणाली की स्थापना की जाए। ठीक है, जिसमें शिक्षा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो और अच्छी शिक्षा जो अच्छी शिक्षा देनी है वो आर्थिक आधार पर नहीं हो, योग्यता के आधार पर शिक्षा मुहैया कराया जाए। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा व राष्ट्र सेवा कार्य अनिवार्य हो। जितने भी स्तर हैं उसमें समाज सेवा, मतलब बच्चों को बताया जाए, शिक्षा जब हम एजुकेशन देते हैं तो उनको बताया जाए कि हम समाज सेवा कैसे कर सकते हैं, राष्ट्र के हित में कैसे काम कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ें उनको बताई जाए। जैसे आप देखते होंगे स्कूलों में बताया जाता है बच्चों को कि अगर कोई अगर रास्ते में कोई बच्चा गिर जाता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति गिर जाता है या कोई भी गिर सकता है बाइक से, साइकिल से, तो आप उसकी मदद करें, उसे उठाने में, उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम करें। हो सकता है आप पैसे नहीं दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे, लेकिन आप इतना काम तो कर सकते हैं। तो ये समाज सेवा हुआ, राष्ट्र सेवा हुआ, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। सभी संघीय भाषाओं का विकास किया जाए तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास हेतु विशेष प्रयत्न किए जाए। सभी बच्चों को राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे कार्यक्रम का विद्यालय में आयोजन किया जाए। ठीक है, तो संघीय भाषाओं का भी विकास होना चाहिए। सभी बच्चों में राष्ट्रीय परंपराओं को समझ सके तथा वह इसके प्रति उनमें सकारात्मक प्रकृति का विकास हो। राष्ट्रीय परंपराओं को समझ सके, बड़ों का आदर करना, बड़ों को प्रणाम करना, छोटों को प्यार देना, छोटों को अच्छी बातें समझाना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए, हमारा काम हो गया, हमको कोई मतलब नहीं है ना। हम छोटे से, हमको कोई मतलब नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति कोई है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो तो बुजुर्ग है, हमको क्या मतलब। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, यही आयोग का कहना है। तीसरा में है शिक्षा द्वारा लोकतंत्र के गुण, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गुण होगा, गुणों गुणों गुणों, ठीक है ना, गुणों का विकास करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज बाय एजुकेशन, लोकतंत्र के गुणों का विकास करना। आयोग के विचार से लोकतंत्र की सफलता हेतु शिक्षा आवश्यक है। सही बात है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही समाज में लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना कर सकती है। अतः देश के नागरिकों में लोकतंत्र में मूल्य के विकास हेतु निम्न सुझाव दिए गए हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि सरकार की नीति है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उसमें 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए, और व्यवस्था की भी गई है। आप देखते होंगे जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उन सभी को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराया जाता है। ये सबसे बड़ी आयोग की एक बात है। विद्यालय में समानता तथा धर्मनिरपेक्षता, विद्यालय में कोई विद्यालय में समानता होती है, धर्मनिरपेक्षता होती है, राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता, भाईचारा व सहयोग की भावना का वातावरण उत्पन्न किया जाए, किसी को किसी से भेदभाव ना हो, ये आयोग का कहना है। सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाए, सभी बच्चों को, चाहे वो कमजोर हो क्यों ना हो, चाहे कोई बच्चा तेज क्यों ना हो। अगर कोई बच्चा तेज है तो उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, उसको भी एक समान अवसर देना चाहिए, उसे भी सीखने का मौका देना चाहिए, एक बार नहीं बार बार देना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार हो, प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रचार होना चाहिए। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनमें बच्चों में लोकतंत्रीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न हो तथा वे तदनुकूल व्यवहार कर सके। कहने का मतलब है कि विद्यालय में कुछ ऐसे कार्यक्रम कराए जाएं जो लोकतंत्र के हित में हो, लोकतंत्र के मूल्यों के बारे में बताए, लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखने की बात कहे। ऐसे कार्यक्रमों को बच्चों के बीच में करवाया जाए ताकि वो सीखे, समझे और उसी के अनुसार हमारे समाज में व्यवहार कर सके। चौथा जो पॉइंट है वह है शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन बाय एजुकेशन। राष्ट्र के आधुनिकीकरण से आयोग का तात्पर्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से देश का आर्थिक विकास करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से है। इसके लिए उसने निम्न सुझाव दिए हैं। कहने का मतलब आधुनिकीकरण से यहाँ मतलब है कि जो शिक्षा है शिक्षा है उसको विज्ञान एवं तकनीक से जोड़ने की बात की जा रही है। विज्ञान के इस युग में ज्ञान की तीव्रता व प्रसार की गति के साथ शिक्षा को भी गतिशील बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आप देखते होंगे कि हमारा जो विज्ञान है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत आगे पहुंच गया है, और जो एजुकेशन का सिस्टम है उसका स्तर थोड़ा नीचे है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। वही कह रहा है कि जो शिक्षा, जो अभी की जो शिक्षा है उसको भी गतिशील बनाना चाहिए, ताकि जो विज्ञान का जो युग है, विज्ञान तकनीक का जो युग है, उससे शिक्षा को जोड़ा जा सके। देश के सभी बालक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये हम पहले भी पॉइंट पढ़ चुके हैं। जनसाधारण के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए, जो शैक्षिक स्तर है उसको और भी मजबूत और ऊंचा उठाया जाए। उच्च स्तर पर विज्ञान व तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए तथा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन व निर्णय लेने की शक्ति का विकास हो सके। कह रहा है कि जो उच्च स्तर पर जो विज्ञान और तकनीक की शिक्षा है उसको और भी मजबूत किया जाए, उसकी व्यवस्था और भी अच्छी की जाए, ताकि बच्चों में निर्णय लेने का विकास हो सके, शक्ति प्रदान हो सके, उनको किन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो सके। ठीक है। छात्रों में प्रगतिशील होते वातावरण की ओर सचेत रहने की उत्सुकता पैदा करना। प्रगति से कैसे वो प्रगति करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, उस वातावरण में उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक अंतिम पॉइंट है जो आयोग के द्वारा दिया गया है, वह शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज। आयोग के अनुसार निम्न कार्य द्वारा छात्रों का नैतिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने। शिक्षा में नैतिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्रों में सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
इस तरह से आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिखेंगे और अंतिम में जो रहेगा आप लक्ष्य लिखेंगे और लक्ष्य में होगा कि शिक्षा को लोगों के जीवन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से संबंधित होना चाहिए ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास करके राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर एक लाइन और आप ऐड करेंगे, इससे पहले ये जो पॉइंट्स है इसमें एक लाइन यहाँ पे और ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको आपको क्या ऐड करना है कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि, और तब लिखेंगे शिक्षा, और ये वाला शिक्षा को लोगों के जीवन, ये चीजें आप लिखेंगे और यूनिवर्सिटी में इसी तरह का पैटर्न आप अपनाएंगे। और इसके बाद यूनिवर्सिटी में जब आप लिखते हैं तो इसके बाद अगर पेज खाली भी छूट जाता है तो आप अपने अगले आंसर को नेक्स्ट पेज से लिखेंगे। अगर थोड़ा जितना भी है आप खाली, अगर इसके नीचे जगह है तो भी आप उसमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखेंगे, आप अगले पेज से लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये जो C5 जो कोर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का कोर्स है, थोड़ा सा टफ कोर्स है, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में और भी मैं लेक्चर लेकर आऊँगा आपके लिए। और मैंने सीटेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs करवाया हुआ है, आप उसको भी देखिए। सीटेट से संबंधित भी काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने करवाया है, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए